कोरोना फिर डरा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 7 दिन में पूरी दुनिया में कोरोना के तेजी से नए केस मिले हैं। चीन में सबसे ज्यादा कोरोना से बुरे हालात हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों की तादाद को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारी कर दी है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कोरोना के मुमकिन खतरे से निपटने के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद मनसुख मंडाविया ने कहा कि किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। चीन जापान के मुकाबले में भारत में अभी कोरोना वैसा कहर तो नहीं मचा रहा, लेकिन हुकूमत पहले से अलर्ट मोड पर है। यही वजह है कि अब कोरोना को लेकर सरकार जल्द सख्त फैसले ले सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश ने कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। ज़रूर ये सावधानता हमेशा केंद्र सरकार लेती रही है। जहाँ भी कुछ आउटब्रेक्स दिखे हैं, जहाँ भी केसेस दिखते हैं, आउटब्रेक ज़्यादा नज़र आते हैं, केसेस बढ़ते हैं, तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन गाइडलाइंस देते हैं। और कल भी हमारी मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। लेकिन आखिर हुकूमत इतने अलर्ट मोड पर क्यों है? जवाब आपके सामने है। चीन में कोरोना से बिगड़े हालात, चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है। चीन में मरीजों को बेड तक नहीं मिल रहा है, शमशानों में लाइन लग रही है। अब सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया में कोरोना करीब करीब काबू में है, तो चीन में कोरोना का विस्फोट क्यों? इसके पीछे एक्सपर्ट्स कई वजह बताते हैं। सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस का ये वेरिएंट बहुत ताकतवर है और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से अलग है, क्योंकि ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन की रफ्तार काफ़ी धीमी होती है। लेकिन चीन में इस वक्त वायरस का जो वेरिएंट फैला हुआ है, उसके इन्फेक्शन की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। इस वेरिएंट की वजह से चीन में एक आदमी 16 लोगों को मुतासिर कर रहा है। इन्फेक्शन की रफ्तार तेज़ होने की एक वजह चीन के लोगों की कमज़ोर इम्यूनिटी बताई जा रही है। पिछले 2 सालों में चीन के ज़्यादातर लोग कोरोना से मुतासिर नहीं थे, इसलिए वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हुई। चीन की हुकूमत ने सिर्फ टेस्टिंग और आइसोलेशन पर भरोसा किया। क्वारंटीन और आइसोलेट होने की वजह से लोग इन्फेक्शन से तो बच गए, लेकिन ओमिक्रॉन और दूसरे वेरिएंट से बचने के लिए ज़रूरी इम्यूनिटी उनके जिस्म में बूस्ट नहीं हुई। यही नहीं, चीन में 90% आबादी को वैक्सीन की सिर्फ 2 डोज लगी है, तीसरी डोज नहीं लगी है। ये नए वेरिएंट से लड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके अलावा 50% बुजुर्गों को चीन में वैक्सीन की तीसरी डोज नहीं लगी है। चीन में बुजुर्ग ही सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, वो ही नए वेरिएंट के निशाने पर हैं। चीन में मेडिकल सहूलियात में काफ़ी फ़र्क है। बड़े शहरों में ही अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, दूर दराज इलाकों में कोरोना के हिसाब से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इन सब वजहों के अलावा चीन ने ज़ीरो कोविड पॉलिसी के तहत चले आ रहे सभी पाबंदियों को भी ख़त्म कर दिया है। यानी लोग अब एक दूसरे से राब्ते में आने के लिए आज़ाद हैं, इसलिए इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है। भारत और चीन के हालातों में फ़र्क है, क्योंकि भारत में ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। मुल्क में कोरोना की 220 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बुजुर्गों का खास ध्यान रखा गया है, उनके वैक्सीनेशन को लेकर सरकार भी सावधान है। लेकिन फिर भी भारत पहले ही कोरोना के नए वेरिएंट के मुकाबले के लिए कमर कस ली है। इसी बीच लोकल सर्कल के सर्वे में भी लोगों ने कोरोना पर सख्ती ही तरजीह दी है। सर्वे में 87% लोगों ने चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक की हिमायत की है। वहीं ये भी कहा कि चीन से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।